चलो बच्चों फिर लेट्स कंटिन्यू। अब हमारा टॉपिक है पैराबोला। पहले एक बार बेसिक्स रिवाइज कर लें पैराबोला के। तो स्टैंडर्ड कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका वर्टेक्स हो गया ओरिजिन पे, फोकस हो गया a,0 पे। ये तुम्हारी लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी l a,2a और l डैश a,-2a। ये इसकी लेंथ हो गई लेटेस्ट रेक्टम की 4a। x का जो कोफिशिएंट है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हो गई। अब फॉर एनी पॉइंट p, इसकी पहले डायरेक्ट्रिक्स में भी बाद में बनाता हूँ, पहले कोई पॉइंट p ले लेते हैं। ये कोई पॉइंट p है तो इन जनरल इसको हम लेते हैं 81 स्क्वायर कॉमा, एक सेकेंड, 81 स्क्वायर कॉमा 281। वैसे इन जनरल 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है। अब इसकी इमेज लेते हैं एक्स एक्सिस में p डैश, तो ये हो गया 81 स्क्वायर कॉमा -281। ये पॉइंट n हो गया। फिर एक कॉर्ड बना रहा हूँ PSQ फोकस से पास होकर जा रही है, फोकल कॉर्ड हो गई। इसके कोऑर्डिनेट्स है 82 स्क्वायर कॉमा 282। अब PQ अगर फोकल कॉर्ड है तो एक प्रॉपर्टी होती है कि T1 इंटू T2 इक्वल टू -1 होएगा, है ना। तो इसको फिर इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, T2 की वैल्यू -1/T1 इसमें रख के, तो A/T1 स्क्वायर कॉमा -2A/T1। गॉट इट। इसमें जो फोकल डिस्टेंस है P का डिस्टेंस S से, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P प्लस A के बराबर होगा। सिमिलरली Q का डिस्टेंस भी S से, Q का x कोऑर्डिनेट प्लस A हो गया। PQ की लेंथ, जो फोकल कॉर्ड है इसकी लेंथ, ये A टाइम्स T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। एक्चुअली PS प्लस QS कर दो तो ये ऐसे बन जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये होती है 4A कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। देन 1/PS प्लस 1/PQ ये होता है 1/A। ठीक है। अब PQ को डायामीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। PQ को डायामीटर लेके एक सर्कल हमने ड्रॉ करा। ये एक्चुअली डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है। ये डायरेक्ट्रिक्स है तुम्हारी -A,0, y एक्सिस यहाँ पर होगी, तो ये तुम्हारा यहाँ पर से B पे टच करता है। अब ये जो एंगल होगा ये तुम्हारा होगा 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये तुम्हारी बननी चाहिए टेंजेंट्स। एक सेकेंड, फिगर थोड़ी ऐसे ठीक से बनाना बेटा, ये यहाँ ऐसे बनेगी। ये 90 डिग्री है। ठीक है। अब ये PQ फोकल कॉर्ड है तो LL डैश भी फोकल कॉर्ड है। LL डैश को जब डायमीटर लेके सर्कल बनाओगे तो यूल फाइंड कि LZL डैश, ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री होगा, तो एंगल LZL डैश भी 90 डिग्री होगा। LL डैश को जब डायमीटर लेके सर्कल बनाओगे तो वो Z से पास होकर Z पे टच करेगा डायरेक्ट्रिक्स को। और इसमें ये प्रॉपर्टी भी बन गई कि L और L डैश पे जो टेंजेंट्स होंगी, है ना, वो दोनों Z से पास होकर जाएंगी। Z पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं पैराबोला से रिलेटेड। स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब x और y को स्विच कर दोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay बन जाएगा, है ना। और x को -x बना लोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू -4x बन जाएगा। y को -y बना दोगे तो जब पहले x और y स्विच करो फिर उसमें y को -y बना दो तो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay बन जाएगा। तो ये वाले भी लिख लो, y स्क्वायर इक्वल टू -4x कैसे बनेगा, जब x को हम -x डाल देंगे। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कैसे बनेगा, जब x और y स्विच हो जाएंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4x से वो सारे रिजल्ट्स इसी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। x स्क्वायर इक्वल टू -4ay में पहले हमने x और y स्विच करा और फिर y को -y डाल दिया। फ्रॉम y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अगर हम ये इसमें शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है ना। ये ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन तुम सबको याद ही है कैसे होती है। लिख लिया बेटा, क्या लिख रहे हो अभी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना बेटा सबको? यस सर। जब लिख लोगे तो बोल देना। ये भी यहाँ पर वैसे शो कर सकते हो, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा। और इसकी डेफिनेशन वैसे मैंने लिखी नहीं है पर पता तो है सबको ना, ये वाली लेंथ बराबर होती है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी कई बार काम आ जाती है, एडवांस के प्रॉब्लम्स में कई बार काम आई भी है। तो PS इक्वल टू PM, ये तो डेफिनेशन है पैराबोला की।
पी का डिस्टेंस एस से और पी का डिस्टेंस इस लाइन से, ये हमेशा बराबर होगा। ये डेफिनेशन है पैराबोला की। और ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसमें पी एन स्क्वायर इक्वल टू 4a को भी तुम लिख सकते हो as, और x कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा an। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में लिख लो, ये बड़ी यूजफुल है। वैसे एडवांस में तो कभी नहीं आया, और सॉरी मेंस में कभी नहीं आया, पर आ सकता है क्योंकि एडवांस में आ चुका है। पीपी डैश को हम डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा होगा ना कि अगर दिया और डबल ऑर्डिनेट, तो डबल ऑर्डिनेट समझ जाना कि ये पीपी डैश की बात हो रही है। पीएन जो है वो ऑर्डिनेट है, पीएन इज सिंपली ऑर्डिनेट, और इसका डबल हो गया ना पीएन पी डैश, तो ये डबल ऑर्डिनेट हो गया। तो लिख लिया होगा ना? यस लिख लिया ना बेटा सबने, है ना? यस सर। चलो, इसके बाद है एक फॉर्म y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस अल्फा। यह एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी होगी a y स्क्वायर प्लस b y प्लस सी एक्स प्लस d इक्वल टू 0। अगर इस तरह की इक्वेशन दी हो तो इसे हम उसी तरह से ट्रेस करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4a x टाइप, शिफ्टिंग द ओरिजिन वाला केस। अब जैसे मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स x माइनस 2। अब मैं अगर कंपेयर करूं तो ये मेरा बीटा है, ये अल्फा है ना, और पैराबोला जो है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का ही उसी फॉर्मेट का है। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का है। तो सबसे पहले तो 4a यानी कि लेटेस्ट रेक्टम a है और लेटेस्ट रेक्टम 8 है और a की वैल्यू 2 है 4 से डिवाइड करके। अब इसको कैसे ट्रेस करना है? जो इसका वर्टेक्स है वो हम लेंगे अल्फा कॉमा बीटा पे, यानी कि 2,5 पे। तो वर्टेक्स इसका ले लो 2,5 पे, ठीक है। तो 2,5 पे वर्टेक्स ले लिया, तो ये तुम्हारी एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गई, ये टेंजेंट एट दी वर्टेक्स वाली लाइन आ गई। अब यहाँ पर a की वैल्यू 2 है ना, तो s तुम्हारा फिर कहाँ होगा? ये डिस्टेंस तुमने पता कर लिया 2 के बराबर है, दिस a इज इक्वल टू 2 है ना। तो ये s तुम्हारा हो गया फिर 4,5 पे, मतलब 2 यूनिट आगे चले गए, तो ये s मिल गया तुम्हें। और पैराबोला तुम्हारा राइट हैंडेड पैराबोला ही है, तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब लेटेस्ट रेक्टम जब तुम्हें फाइंड करनी है l और l डैश, तो a 2 है, तो ये होता है ना a,2 है ना, तो 4, कितने यूनिट ऊपर जाना है हमने और कितने यूनिट हमने नीचे आना है, वो y कोऑर्डिनेट में बस ऐड कर दो। तो कितने यूनिट ऊपर जाना है? 2a ना, तो 2a, सॉरी 4 लिख दिया मैंने, 2a, तो ये हो गया 4। 4 यूनिट ऊपर चले जाओ, 4 यूनिट नीचे आ जाओ। तो 5 से ऊपर 4 यूनिट जाओगे तो 9 पे पहुंच गए, और 4 यूनिट नीचे आओगे तो 1 पे आ गए। तो ये लाइन फिर मुझे नीचे रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 2 यूनिट हमें आगे जाना था a से, और 4 यूनिट ऊपर 4 यूनिट नीचे, तो ये लेटेस्ट रेक्टम मिल गया। तो ये तुम्हारा पूरा पैराबोला ट्रेस हो गया। एक्सेस जो हो गई ये वाली y इक्वल टू 5 हो गई। अच्छा, डायरेक्ट ट्रेस भी अगर निकाल लिया, डायरेक्ट ट्रेस के लिए तुम्हें z चाहिए होगा, तो z के लिए तुम्हें 2 यूनिट पीछे आना है। तो जब 2 यूनिट पीछे आओगे तो y एक्सिस पे आ जाओगे ना, तो ये 0,5 हो गया, तो ये तुम्हारी डायरेक्ट ट्रेस हो जाएगी। तो इस तरह से हम पैराबोला को ट्रेस कर सकते हैं। सिर्फ वर्टेक्स जो है ना अल्फा कॉमा बीटा, बस वही आपने देखना है, अल्फा कॉमा बीटा रख के, बाकी तो a स्मॉल a पता है, तो उससे हम लोग ये सारी चीजें ट्रेस कर पाएंगे। ठीक है, समझ आ गया बेटा? यस अब यही सब तुम x के इक्वल टू 4ay के लिए, x के इक्वल टू माइनस 4ay के लिए भी सेम ऐसे ही करोगे। तो देख लो, कॉपी कर लिया सबने? ठीक है। अब एक प्रैक्टिस के लिए एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मान लो कोई ऐसा पैराबोला है तुम्हारे पास, ठीक है, इसका वर्टेक्स दिया हुआ है सपोज 3,-1, ठीक है, और l और l डैश ये सपोज तुम्हारे हैं 7, -4 और -1, -4। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? अब ये तुम्हारे हो गए अल्फा बीटा। अब तुम्हें a चाहिए होगा ना, है ना। एक सेकंड, a के लिए 1 मिनट, ये है 4, 2, ये -3 लेना पड़ेगा, मैंने डाटा थोड़ा सा ठीक नहीं लिया, ये -3 लेना पड़ेगा। अब बताना यार इसकी इक्वेशन क्या आएगी। एक तो l डैश देखो इसमें कितना है, l डैश कैलकुलेट करो कितना है, ये लेंथ बस निकालो कितनी है, 8 है ना। तो स्मॉल a कितना आ गया, 2 है कि नहीं। फोकस फिर यहाँ पर होगा 3, -3 पे, ये तुम्हारा 2 है, समझ रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन से डाउनवर्ड पैराबोला है,
तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर, और माइनस में भी आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला है तो माइनस साइन भी लगेगा। सर होल स्क्वायर नहीं आएगा ना? हाँ सॉरी, दोनों तरफ मैंने लिख दिया, ये y प्लस 1 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay टाइप का हो गया ना। तो अल्फा बीटा तुम्हारे हो गया 3 एंड माइनस 1 और a निकालना था तुम्हें, a स्मॉल a, ये 2 था, ये 4 और 4 था, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये सारे ट्रेस कर सकते हैं, ये वाले पैराबोलास शिफ्टिंग द ओरिजिन वाले। फिर इसके बाद टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है, वैसे डायरेक्ट तो नहीं फॉर्मूला, डायरेक्ट तो नहीं आएगा, बट एप्लीकेशन बेस्ड कई बार आ चुके हैं ना, सिलेबस में ये खत्म होने के बाद भी आए हैं। तो y1 इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1, ये है एट द पॉइंट x1 कॉमा y1। अब ये 80 स्क्वायर कॉमा 280 भी हो सकता है, 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे, ठीक है। अच्छा, फिर x और y अगर स्विच कर दूंगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का बन जाएगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x का रिजल्ट है ना। तो इसमें अगर x और y को स्विच कर दोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के बन जाएंगे। x को माइनस x रख दोगे, y को माइनस y रख दोगे, तो उनके रिफ्लेक्शंस क्या आ जाएंगे। दूसरी इक्वेशन एक और होती है, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और ये तुम dy बाई dx करके भी निकाल सकते हो, कैलकुलस से भी कर सकते हो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर चाहिए हो, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो होता है a बाई एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई m, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्लस होता है, माइनस में प्लस 2a बाई m, a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई m, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। अब इसमें जब x और y स्विच करोगे तो m को भी 1 बाई m रखना पड़ेगा। अगर तुमने x के इक्वल टू 4ay की लिखनी है तो इसमें m को भी चेंज करना पड़ेगा। पता क्यों? क्योंकि y की जगह जब x रखोगे, x की जगह जब y रखोगे, तो ये dx बाई dy बन जाएगा ना। तो इसको वापस dy बाई dx रखने के लिए 1 बाई m होगा। तो ये इसमें बस ध्यान रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमने x के इक्वल टू 4ay की लिखनी होगी, ठीक है, तो x और y को तो स्विच करेंगे, m की जगह 1 बाई m भी करेंगे। फिर कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, वही t इक्वल टू s1 वाला फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो सभी कोनिक्स के लिए ट्रू है। अगर कोई ये कॉर्ड है तुम्हारे पास, ये इसका मिड पॉइंट है x1 कॉमा y1, तो तुम्हें इसकी इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। ये सी डी कॉर्ड है, इसकी इक्वेशन चाहिए। तो t इक्वल टू s1, t तो मैंने ऊपर जो टेंजेंट की इक्वेशन बताई, और s1 तुम्हें बता सर्कल, ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें x1 y1 रख देंगे। इसको मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, रुको, s y स्क्वायर माइनस 4x। अब इसमें ऑर्डर y स्क्वायर माइनस 4x रखना होता है। देन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वो t इक्वल टू 0, ये भी हमने सर्कल में भी करी थी। इसमें पैराबोला है और किसी पॉइंट P से ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, x1 कॉमा y1 पॉइंट है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनेगी, इसकी इक्वेशन ये t इक्वल टू 0 है। वही टेंजेंट वाला सेम फॉर्मूला, y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, चलो ये मैंने मेन कंसेप्ट तुम्हें रिवाइज करा दिए हैं। अब तुम एक बार अपने नोट्स वगैरह देख लो 11th वाले ना, है ना, पैराबोला के कुछ क्लास नोट्स देख लो, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देख लो। PYQs अब मैं तुम्हारे साथ अगली क्लास में करूंगा, इनके PYQs नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नोट तो कर लिया, कुछ रह तो नहीं गया, एक बार चेक कर लेना। सर लास्ट डायग्राम का मीन वाइज तो हम सर्कल्स की असाइनमेंट कर लेना, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चंस PYQs ट्यूसडे की क्लास में शुरू करेंगे। 3 साल के तो PYQs करने ही करने हैं, 24, 23 और 21 के, 22 के स्किप कर सकते हो। ठीक है, हो गया बच्चों? यस सर। चलो फिर क्लास इज ओवर, अब तुम मीटिंग छोड़ सकते हो। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।